कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी को 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी इंसाफ का इंतजार है। सीबीआई की जांच। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह मिश्रा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। जांच जारी है और इससे जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। कोलकाता कांड को 1 महीना जो बीता, आज सुप्रीम कोर्ट में रेप मर्डर केस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। यानी इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखी जाएगी। तो सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देना है इस पूरे मामले में। आइए इसी खबर पर कुछ और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ निपुण सहगल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे। आरजीकर हॉस्पिटल से मनोज्ञा आपको नजर आ रही हैं। निपुण, पहले आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कि आज अदालत में क्या कुछ हो सकता है। देखिए अखिलेश, आज अदालत में मुख्य रूप से 3 बातें होंगी। पहला, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देनी है। हालांकि ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में होगी, तो ये एक कोर्ट में कितनी बातें निकल कर आती हैं जांच को लेकर ये नहीं बताया जा सकता है कि सारी बातें पता चलेगी। जजों को जरूर पता चलेगा कि अब तक की जांच में क्या हुआ है, और उस दौरान हुई चर्चा के आधार पर हम भी दर्शकों को बता पाएंगे कि सीबीआई ने कोर्ट को क्या मुख्य बातें बताई है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल सरकार को यह स्पष्टीकरण देना है कि आरजीकर हॉस्पिटल में इस तरह से कैसे आधी रात को हजारों की संख्या में उपद्रवी घुस गए थे और उन्होंने जो घटना स्थल थी जहां पर वारदात हुई थी उसको भी नुकसान पहुंचाया, क्यों पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, ये पश्चिम बंगाल सरकार को सफाई देनी है। और तीसरी बात, केंद्र सरकार ने एक आवेदन दाखिल किया है। देखिए, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआईएसएफ ने कमान संभाल ली थी सुरक्षा की आरजीकर हॉस्पिटल की, क्योंकि पुलिस पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीआईएसएफ के साथ कोई सहयोग नहीं कर रही है राज्य की ममता सरकार, और सीआईएसएफ कर्मियों को कई घंटे का सफर करके वहां रोज ड्यूटी के लिए आना होता, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट या तो निर्देश दे उनको या अवमानना की कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 बातें हैं, सीबीआई की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट और केंद्र के आवेदन पर विचार। ये तीनों बातें आज कोर्ट में होंगी। ठीक है निपुण, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। हम आते हैं आपके पास, दोबारा भी आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। दरअसल अभी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आज भी हमें जो जानकारी मिल रही है, जूनियर डॉक्टर रैली निकालने वाले हैं। यानी जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है और खासतौर पर जूनियर डॉक्टर, उनका जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी जूनियर डॉक्टर रैली निकालेंगे। ये एक बड़ा अपडेट आपको हम बता दें। वहां के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है, भरोसा बहाली सरकार नहीं कर पा रही है। लिए चलता हूं आपको मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, अब वहां क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, चूंकि जो खबर आ रही है कि जूनियर डॉक्टर रैली निकालने वाले हैं आज भी। बिल्कुल, रात को 9 बजे, क्योंकि आज 9 तारीख है, तो 9 बजे 9:09 पर 9 सेकंड तक इतनी लंबी होगी ये रैली, यानी कि 9 मिनट का आज का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मैं इस समय आरजीकर अस्पताल में हूँ, जहाँ एक और पीड़िता के लिए आज भी इंसाफ के इंतजार में है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स मोमबत्ती हर रोज कोई ना कोई आकर सुबह से लेकर शाम तक जला देता है, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं कि जितना जल्दी हो सके इंसाफ मिले। और तो वहीं दूसरी ओर दिन गिनने की आदत हो गई है अब, और बेचारे एक मास एक दिन। इसका मतलब है कि अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है और जो विचार यानी कि इंसाफ गुहार जो सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही है उसके इंतजार में आज भी 1 महीना 1 दिन हो चुका है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज यहीं पर जूनियर डॉक्टर्स प्रोजेक्टर के जरिए पूरी कोर्ट की हियरिंग सुनेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय क्या सोचता है इस मामले में, क्या करेगा और आज के आने वाले कुछ घंटों में किस तरह से क्या कदम उठाए जाएंगे। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्टरों की नाराज़गी, जो इस समय थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर आज भी दोपहर 3 बजे वाम मोर्चा के साथ एक लेफ्ट का बड़ा अभियान है, जिसमें डॉक्टर्स भी सम्मिलित होंगे और शुरू होगा कॉलेज स्क्वायर से लेकर लाल बाजार तक। पर लाल बाजार की एक भूमिका अब सवालों के घेरे में है, वो है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की, जिसकी वजह से कल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यहां तक कह दिया कि आपात बैठक बुलाई जाए। बिल्कुल मनोज्ञा, ये बड़ी खबर जो आप कह रही हैं दर्शकों तक हम पहले पहुंचा दें, फिर मैं आऊंगा आपके पास। और अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी और ज्यादा अपडेट लेंगे। कोलकाता कांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी को गवर्नर ने दिए हैं आदेश, आरजीकर मुद्दे पर बुलाएं इमरजेंसी मीटिंग।
जरूरत पड़ने पर पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। उनके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, यह कहना है गवर्नर का। सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर को यह निर्देश दिया है कि कार्रवाई की जाए कमिश्नर के खिलाफ। मनोज्ञा, आपको लगता है कि कार्रवाई ममता बनर्जी करेंगे? जिस तरीके से पिछले दिनों में और लंबे वक्त से हम देखते हैं कि वहां पर जो ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए, इसमें आंकड़े से ज़्यादा इसमें जनता का आक्रोश शामिल है। उन्होंने एक बात बहुत पर्टिकुलरली कही है कि हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इन शिकायतों के आधार पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल कर रहे हैं, लिखित चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हम इस घटना से, इस पूरी बात से नाराज़ हैं। ऐसे में क्या एक्शन लिया गया है ये बताया जाए, और एक्शन अगर सामने विस्तृत ना हो तो जनता के लिए बहुत सारे सवाल लाजमी हो जाते हैं। आज भी सड़कों पर अगर लोग उतर रहे हैं, कल भी रात दखल यानी कि सड़कों पर उतरकर जो रात को 12 बजे तक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें मानव श्रृंखला बनाई गई थी, मानव बंधन शुरुआत हुई थी उसकी श्याम बाजार से और गया था सोदपुर तक। 15 किलोमीटर तक अगर हजारों लोग सड़कों पर हाथ पकड़कर खड़े हैं, भले ही इसके पीछे राजनीति छुपी हो, लेकिन आक्रोश तो जनता का है, जिसे एक डायरेक्शन दिया जा रहा है और वो डायरेक्शन फिलहाल हवा राज्य सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। खास तौर से तब क्योंकि अगर इस पर इंसाफ हो जाता है, आने वाले दिनों में देखिए दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, माहौल पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी तय है कि इस समय जो नाराजगी है उसका आने वाले दिनों के त्योहारों पर कितना असर पड़ेगा और वो कितना टिकेगा, इसका फैसला आज पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की सुई पर निर्भर है। ठीक है मनोज्ञा, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन पहले बता दें अभी की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बस शुरू होने वाली है। हर किसी की निगाहें इस ओर हैं कि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी सीबीआई की तरफ से उसमें क्या होगा। हालांकि वो बंद लिफाफे में वो जानकारी दी जाएगी, पब्लिक के बीच वो जानकारी नहीं आ पाएगी। अंकित, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त की अगर हम बड़े अपडेट की बात करते हैं तो अभी तक वो बेंच नहीं बैठी है जिसको इस मामले की सुनवाई करनी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही बेंच बैठेगी एक दो मामलों की जो मेंशनिंग यानी कि अर्जेंट हियरिंग की मांग की जाती है वो होगी और उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 से 4 मिनट में कभी भी मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन अखिलेश, हमको ये भी गौर करना होगा कि देखिए भले ही सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट सामने क्यों ना आए, लेकिन अगर हम पिछली सुनवाई को ही गौर करते हैं तब भी सीबीआई ने सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सारे तथ्य ओपन कोर्ट में रखे थे और उसी में से एक तथ्य ये भी था कि किस तरीके से पुलिस की जांच में कोताही बरती गई। जो घटना हुई थी उसके बाद में क्राइम सीन को कई घंटे तक प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वहां पर लोग आते रहे जाते रहे, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त कर दी थी। पुलिस की जो कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाए थे, प्रिंसिपल के रोल के ऊपर सवाल उठाए थे। तो भले ही जो रिपोर्ट थी वो सील्ड कवर में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारे में बता दिया था कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और उस सुनवाई के बाद से लेकर अब तक करीबन 1.5 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और इस मामले में जो है और भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब सुनवाई होगी तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर एक तरह से ये बताया जाए कि आखिर सीबीआई की जांच में क्या कुछ अहम तथ्य निकल के आए हैं और क्या वाकई में कोलकाता पुलिस कटघरे में खड़ी है। इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा अंकित, जैसे ही कोई अपडेट वहां से आएगा दर्शकों तक वो सूचना भी आगे हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज्ञा भी हमारे साथ कोलकाता से थी, आपका भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।